ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जया एकादशी की कथा, महत्व और पूजा विधि। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए और इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुनें। दोस्तों, जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अन्न, धन और संतोष की प्राप्ति होती है। यह व्रत आध्यात्मिक उन्नति और पवित्रता का प्रतीक भी माना जाता है। माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या आदि जैसे पापों का प्रायश्चित हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इसके प्रभाव से भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, जया एकादशी 8 फरवरी को रखा जाएगा। जया एकादशी का व्रत 2 तरह से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। आमतौर पर पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति को ही निर्जल व्रत रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण की उपासना विशेष फलदायी होती है। इस व्रत में फलों और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इस दिन केवल जल और फल का सेवन करना उत्तम माना जाता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जया एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करने का संकल्प जरूर लें। पीपल और केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। इस दिन मन को ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण में लगाएं। सेहत ठीक न हो तो उपवास न रखें, केवल व्रत के नियमों। इस दिन ऐसे व्यक्ति को दान दोस्तों नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाए वो उत्तम कोटि का हो। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनसे जुड़ी चीजों का दान कभी न करें। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूँ। दोस्तों, एकादशी व्रत को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जया एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और यह व्रत पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने में भी सहायक होता है। इसके अतिरिक्त यह भक्तों को धार्मिक मार्ग पर चलने और सुखमय जीवन की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, जया एकादशी को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान नारायण की पूजा करते हैं उससे मृत्यु के पश्चात पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु के बाद वह भूत प्रेत नहीं बनता है। व्रत रखने वाले लोगों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही आजीवन माँ लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर बरसती रहती है। जया एकादशी को जन्म एवं पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। इस एकादशी का उल्लेख सनातन धर्म के पद्य पुराण में मिलता है, जिसमें कहा गया है जिसने जया एकादशी का व्रत किया है और दान किया है उसे अग्नि उष्टम यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसके बारे में बताते हुए कहा था कि एक बार इंद्र भगवान के सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी लड़की पुष्पवती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र माल्यवान भी थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम का भाव उसके मन में जाग गया। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से माल्यवान को काम सक्त कर दिया। पुष्पवती के अद्वितीय रूप के कारण माल्यवान भी काम सक्त हो गए। दोनों काम सक्त होकर यौन क्रियाओं में लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने तो लगे लेकिन कामातुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब समझ गए
और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को शाप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। भगवान इंद्र के शाप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतने कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि ने उनसे दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें सुनाई जिनके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बतलाकर उसे करने को कहा। नारद जी के परामर्श से दोनों ने पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रखा और पूरी रात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए रात जागते हुए बिता दी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त होकर इंद्रलोक में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने इंद्र भगवान को प्रणाम किया तो इंद्र भी उन्हें पूर्व रूप में देखकर हैरान हो गए पर पूछा कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया। तब दोनों ने पूरा वृतांत सुनाया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। दोस्तों, जया एकादशी के दिन स्नान आदि करके मंदिर की साफ सफाई जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जल अभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। जया एकादशी का व्रत का कथा जरूर सुनें। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करें। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके ऊपर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो जया एकादशी का व्रत रखने से उसका असर खत्म हो जाता है। इस एकादशी को भूमि एकादशी और भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में सबसे जरूरी होता है कि विष्णु के समीप बैठकर उनके नाम का जाप करें। इस दिन भगवान विष्णु के लिए कीर्तन करना भी बेहद शुभ होता है। जया एकादशी का व्रत रखने वाले लोग सबसे पहले सुबह स्नान के बाद घर में मंदिर का दीपक जरूर जलाते हैं, भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त पर कृपा बरसाते हैं। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में तरक्की आती है और भगवान विष्णु की कृपा से घर में कभी धन की कमी नहीं होती। जया एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले रंग के फूलों की माला, पीली मिठाई और फल पीला अर्पित करें। कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। जया एकादशी के दिन किसी मंदिर में स्थित पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं और उसके समीप देसी घी का दीपक जलाएं। एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं कराएं। इस दिन केवल एक बार भोजन करें और वो भी फलाहार होना चाहिए। इस दिन चावल खाने से बचें। पूजा के बाद फिर गाय को चारा खिलाएं और जरूरतमंद को दान करें। तो दोस्तों, जया एकादशी की कथा, उसका महत्व और पूजा विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए।